साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन हम लोग जो टेस्ट देखेंगे, ये मुख्यतः आपका जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पत्र है। और ये जो है एक संस्था है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर, इनके द्वारा ये प्रश्न पत्र कराए गए हैं। इसमें पूरे 150 प्रश्न है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना? 6.8%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा भारत में तपेदिक रोग या टीबी को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक, सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 68,031 किलोमीटर है। ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही। पहला, रक्षा व्यय ब्याज अदायगी उपदान अर्थात जो सेस वगैरह लगते हैं और वेतन एवं पेंशन को संघीय बजट में गैर योजना व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो गैर योजना व्यय के रूप में, तो ये सही है। दूसरा, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त विभाग द्वारा संसद पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौ प्रचलित शब्द श्री अन्न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल को नहीं शामिल किया गया है? तो इसके तहत बाजरा, ज्वार, कंगनी मतलब जो मोटे अनाज है उनको शामिल किया गया है। इसमें जो तिलहनी फसल सरसों है इसको शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में अर्थात करंट अकाउंट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? तो ब्याज भुगतान सबसे बड़ा व्यय है इसमें चालू खाते का। वैश्विक परिदृश्य में भारत वर्तमान में किस क्रम का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो पांचवें क्रम का, पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में पेश किया गया था। नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कब पेश किया गया था। दूसरा, आर्थिक समीक्षा एवं केंद्रीय बजट को संसद पटल पर वित्त मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। सही बात है, इसके मुखिया वित्त मंत्री होते हैं तो उनके द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किसने की है? किरीट पारिक समिति ने। भारत भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है? कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये कुल 18% बढ़ा है। आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार केमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना चाहती है। इसके लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य वाले देश कौन से हैं? निर्यात गंतव्य मतलब जिनको हम चीज़ों को बेचते हैं, तो वो देश कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा नीदरलैंड है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार के निम्नलिखित घाटों का आरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है? ठीक, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा घाटा कौन है, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें आपका राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, फिर राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, और उससे छोटा प्रारंभिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष 15,000 करोड़ राशि के साथ पशुपालन अवसंरचना कोष की स्थापना की गई? तो 2020 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के राजकोष में सर्वाधिक रुपयों के आने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वस्तु एवं सेवा कर से 17% आता है, निगम कर से जो है 16%, ये सही नहीं है। ठीक है, आयकर से 15% है, सीमा शुल्क से जो है वो 4% है। तो निगम कर से कितना है आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16,
11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 83rd ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में। अगला है, निम्नलिखित मदों में से किसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत छूट नहीं प्राप्त है? तो देखिए, छिलके उतारे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे, विज्ञापन संबंधी युक्त समाचार पत्र, इन्हें से जीएसटी से छूट मिली है, परंतु संसाधित और डिब्बाबंद मछली पर जीएसटी से छूट नहीं है। डी ऑप्शन। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कर्नाटक ने। सर्वाधिक जो है एफडीआई किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने, राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, भारत वैश्विक परिदृश्य में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर, सही है। भारत वैश्विक परिदृश्य में इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, परंतु भारत वैश्विक परिदृश्य में मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर नहीं है, 9वें स्थान पर। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत शामिल अमृतकाल के सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें हरित विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास, ये तीनों शामिल है, परंतु महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। तो डी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत के राजकोष में सर्वाधिक रुपयों के व्यय होने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ब्याज अदायगी में 22%, ये इतना परसेंटेज नहीं है, तो ये सही नहीं है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, रक्षा में 8%। अगला है, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? प्राथमिक घाटा को ये राजकोषीय घाटे में से, जो राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट होता है उससे ब्याज भुगतान को माइनस करने से प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट पता चलता है। अगला है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। वर्तमान भारत में कुल 53 बाघ रिजर्व है, सही है। इनमें जंगली बाघों की वैश्विक स्तर की आबादी की 70% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB को किस वर्ष शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है? किस वर्ष शुरू करने को? तो 2020 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। किस आदेश के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों, जो फेमा अधिनियम है उसके कारण, FRBM अधिनियम के प्रावधानों के कारण। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा निम्नलिखित में से किस देश के साथ रहा है? तो चीन के साथ। हम सरप्लस में किसके साथ सबसे अधिक रहे? अमेरिका के साथ में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत सर्वाधिक धनराशि का आवंटन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय क्षेत्रक योजना को किया गया है? महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को, प्रधानमंत्री आवास योजना में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निर्यात दिसंबर 2022 में कितना प्रतिशत घट करके 34.48 अरब डॉलर पर आ गया है? तो ये है आपका 12.2% घट करके। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान किया गया है? 45.3 लाख करोड़ रुपए का। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूंजीगत निवेश परिव्यय को, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत होगा? तो ये जीडीपी का 3.3% होगा, 3.3%। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए प्रमुख रूप से तीन विजन का निर्धारण किया गया है।
निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर ये शामिल है, रोजगार सृजन में वृद्धि ये भी शामिल है, सुदृढ़ तथा स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण का निर्माण ये भी शामिल है, परंतु इसमें किसानों की समस्याओं का अनुसंधान एक कर उनका निवारण ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो तीन जो है, चार में से तीन शामिल है, एक नहीं। आगे बात करते हैं 35 नंबर, भारत का सर्वाधिक अनुकूल व्यापार किस देश के साथ रहता है? तो अमेरिका के साथ में। अगले 3 वर्षों में अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कुल कितने बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कुल 10,000। कितने? 10,000। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में नहीं शुरू की गई? तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी के सभी 2015 की हैं, परंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015 की नहीं है। ठीक है, ये 2015 की नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत विशिष्ट मंत्रालयों के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिनमें बजट आवंटन है तो अवरोही क्रम में, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो देखिए, सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को, फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और उससे कम रेल मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं? तो महाराष्ट्र में है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है? तो कुल 10,457 किलोमीटर का। केंद्रीय बजट अनुमान 2023-24 के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजकोषीय घाटा जो है 6.4% नहीं है। राजकोषीय घाटा 6.4% नहीं है। राजस्व घाटा 2.9% है। प्राथमिक घाटा 2.3% है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 1.7% है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह का सर्वाधिक भाग आकर्षित किया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर उद्योग ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो वो है चीन। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये आपका सिंगापुर है। सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है 2047 तक बनाने के लिए, 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को आवंटित धनराशि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मनरेगा को 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 60 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन को 5,000 करोड़ और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 2700 करोड़ नहीं दिया गया। तो डी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? तो 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन आपके दिए गए हैं। भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का इतिहास रहा है। सही है। भारतीय कृषि में पाश्चात्य क्षेत्र देशों की तुलना में राज्य सहायता सब्सिडी की मात्रा अधिक रही है। ये कथन आपका सही नहीं, पहला सही दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ 11 फरवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक लगाया। ये सही है। इस पारी में पृथ्वी शॉ ने सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके नाम रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर दर्ज था। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन आपके दिए गए हैं, दो कथन। देखिए, साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सही है। क्रिस्टोडोलाइड्स को डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट का समर्थन प्राप्त है। तो ये दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का नाम आता है। अगला है, भारत वर्ष 2022 में कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त कर विश्व भर में प्रेषित रकम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये है 100 अरब अमेरिकी डॉलर का। 100 अरब अमेरिकी डॉलर यहाँ पर आया है।
निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शीर्ष तीन आयातक देश कौन से हैं, जो यहाँ से चीज़ों को आयात मतलब यहाँ से चीज़ों को लेते हैं? तो देखिए, भारत के शीर्ष तीन आयातक देश मतलब जहाँ से भारत जो है चीज़ों को खरीदता है। तो इसमें देखिए, चीन सबसे बड़ा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन नंबर 1 पे, फिर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? दो कथन दिए गए हैं। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.4% किया गया है। ये कथन आपका सही नहीं है। क्योंकि 3.4 नहीं 3.5 है। दूसरा, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। यह कथन सही है, तो बी ऑप्शन। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 2.1% हो गया है स्वास्थ्य पर खर्चा जो है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन बताना है। दो कथन दिए गए हैं। इस योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषिगत, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। सही है। ऋण राशि के आधार पर ऋणों को 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण में बांटा गया। ये भी सही है। दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो कुल 15,000 करोड़ का। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? तो ये जो है 2021-22 से लेकर के 2021-22 से 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत रेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कुल जो है 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन जो है ये है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष जो है सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है। ये कथन सही है। दूसरा, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान माइनस करते हैं तभी प्राथमिक घाटा मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बजट घाटे और आंतरिकता बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का योग। बजट घाटे और आंतरिकता बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का योग जो है ये राजकोषीय घाटे का यही अर्थ है। मतलब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना कौन सही है। पहला, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। सही है। इसे जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम TADP के रूप में लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक नौगम्य जलमार्गों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो किसने सुझाव दिया था? ये राघवन समिति ने 68 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में रखा गया है? तो देखिए, इनमें से विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, मानवीय उपभोग के लिए शराब, इनको नहीं रखा गया, परंतु घी को रखा गया है। 68 का सी। 69 नंबर देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मेक इन इंडिया 2.0 कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो कुल ये 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर के 7 लाख कर दिया गया है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर है। हाल ही में विनय त्रिपाठी के स्थान पर किसे रेल बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अनिल लोहाटी को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है होमर वर्ड को। ठीक है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो ये है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो दमिश्क को, सीरिया की राजधानी दमिश्क को। हाल ही में शितवनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फिजी फिजी के नए प्रधानमंत्री फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है गोवलिन मोड को। निम्नलिखित में से किस तिथि को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 40वां व 41वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको जो है आपका कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिन? 18 नवंबर को। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला है कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में रेफरी जो पुरुष वर्ग का था, रेफरी बनने वाली प्रथम महिला स्टेफनी क्राफर्ड किस देश की हैं? तो ये आपकी फ्रांस की हैं। हाल ही में लूला डी सिल्वा को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें ब्राजील का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। अगला है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया है। इसका प्रक्षेपण किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण मिशन प्रारंभ के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। वर्ष 2022 में G20 का हिस्सा इंडोनेशिया ने की, सही है। वर्ष 2023 में G20 का हिस्सा भारत के पास है, ये भी सही। दो के दोनों कथन सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान गमोचा को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गमोचा आपका कहाँ का है? ये असम का है। एक प्रकार का कपड़ा होता है या कह सकते हैं तौलिया टाइप का होता है। भारत ने निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस तिथि को? तो 1 दिसंबर 2022 को। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शरत कमल को। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन शहरावत बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीटी ऊषा को। हाल ही में भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उनमें शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें गुजरात के मोढेरा में से सूर्य मंदिर, त्रिपुरा का उन्नाकुट्टी, गुजरात का वडनगर जहां मोदी जी पैदा हुए थे, इन तीनों को शामिल किया गया। इसमें महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग नहीं शामिल है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी के साथ में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत की सहायता से किस देश में लागू की गई है? इसे जो है भूटान में लागू की गई है। ध्यान रखिएगा, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं?
अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट नामित किया गया है? किस संस्था को नामित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। अगला है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में सही कथन क्या है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया, सही है, ये कथन सही है। दूसरा, हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप का आयोजन किया, तो ये सही है, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? रूस करता है। इनकोवैक, जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो भारत बायोटेक के द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI अवार्ड जीता है? किसने जीता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आधार है, उसने। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास पूर्वानुमान को जुलाई के 7.4% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसे 7.4 से घटा करके 6.8 कर दिया है। लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में भविष्यवाणी की है कि भारत इस वर्ष तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। किस वर्ष तक बन जाएगा? तो 2037 तक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान और किसके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत में से भाषण डेटा एकत्र किया जा सके जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके? तो ये है आपका गूगल ने, भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस किस तिथि को मनाया है? तो ये मनाया है 27 नवंबर को। निम्नलिखित में से कथन है, कौन से सही हैं? तो देखिए, पहला, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कथन सही है। सर्वप्रथम यह दिवस 2015 में मनाया गया था, नहीं, ये कथन गलत है। तो पहला वाला सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर, क्योंकि 2014 में ही मनाना प्रारंभ कर दिया गया था। 110 नंबर देखते हैं, बीयर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो ये जो है भारत और जापान के बीच में। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को। इससे पहले तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल में शामिल थे, पर ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया है। 112 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? किसने की है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था श्रीनगर में। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये चंडीगढ़ के सुखना झील पर किया गया। भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर किस राज्य ने आकांक्षी तालुका एवं शहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन, दो सूचियां हैं पुस्तक और लेखक, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, द इन्वेंशन ऑफ नेचर एंड्रिया वुल्फ की है, 1 से मिलाइए। द स्ट्रगल फॉर नर्मदा, ये नंदिनी ओझा की है, 4 से मिलाइए। द अरब स्प्रिंग, ये KP फेवियन की है, 3 से मिला दीजिए। द शैडो लाइन्स, ये अमिताभ घोष की है, 2 से मिला दीजिए। तो 1432 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 118 नंबर देखते हैं, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये है हिमालयी यॉक। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576।
ठीक है, 576 भाषाओं का। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है गोवा के न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी, स्वास्थ्य के लिए योग थी, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 21 जून 2022 को योग दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मानवता के लिए योग या योगा फॉर ह्यूमैनिटी, स्वास्थ्य के लिए योग ये नहीं था। ठीक है, पहली बार 2015 में मनाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। चीन के तियोंगोंग तियोंगोग अंतरिक्ष स्टेशन ने के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मेग टियन है। क्या है? मेग टियन है, मेंग टियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये है आपका मोना लोआ, मोना लोआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि श्री हैं, गीतांजलि श्री श्री हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 126। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में यहाँ का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे देश को किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बताई है? तो कब तक? 2025 तक, 2025 तक। 128 नंबर, 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ सबमरीन आईएनएस वागीर को नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वागीर का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से किया गया है। देश की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एटीडी वेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? तो एनटीपीसी को। याया तोशो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है? लद्दाख का है ये। अगला है, 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? मतलब किस नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है 108वीं का। ठीक है, तो 108वीं भारतीय कांग्रेस का आयोजन 2023 जो है, ये कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में। 20 से 21 जनवरी 2023 को किस संस्था या संगठन द्वारा नगर पालिका बॉन्ड और नगर पालिका वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपका सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, 133। 18 दिसंबर 2022 को परियोजना 15B प्रोजेक्ट 15B वर्ग के दूसरे युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ को कहाँ के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? मुंबई के डॉकयार्ड में, मुंबई के डॉकयार्ड में। बी नंबर, डीजीएसपी या आईजीएसपी सम्मेलन 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अशका पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो ये है आपका उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर योन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये रहे हैं आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक कुष्ठ संक्रमण शून्य करने हेतु 2023 से 27 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोडमैप तैयार किया है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत को वर्ष 2006 में कुष्ठ रोग उन्मूलन वाला देश घोषित किया गया है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। 137। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 137 का सी। 138 देखते हैं। भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो इस पहल का नाम है मीरा पहल। क्या नाम है? मीरा पहल। अगला प्रश्न है 139। अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने विश्व भर के 76 देशों के 15 हजार
छात्र छात्राओं के ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय मूल की किस अमेरिकी स्कूली छात्रा को लगातार दूसरे साल विश्व की सबसे मेधावी छात्र घोषित किया गया है? तो ये है नताशा पेरियानायगम। ए ऑप्शन। सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर के बाग ए बहू में किया गया। देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस मोबाइल ऐप को क्या नाम दिया गया है? इसको जो है खनन प्रहरी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? खनन प्रहरी नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 से 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोगों को गरीबी से बाहर आए हैं या निकाला गया है? तो लगभग 41 करोड़। अगला है पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? सिक्किम है। 144 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC होना चाहिए यहाँ पर का COP27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। ये भी कथन आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अर्थात CBD, इसे शॉर्ट में CBD कहते हैं। ठीक है, तो दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां था ये। 146 देखते हैं। 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये पोलैंड में। अगला है विमानन क्षेत्र की भारत की द्विवार्षिक प्रदर्शन एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2023 में होना है? तो ये बेंगलुरु में होना है। कहाँ पर? बेंगलुरु में होना है। 148 नंबर देखते हैं। 148 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत 40वें स्थान पर, 132 में 40वें स्थान पर है। 149 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के आधार पर भारत को कौन सी रैंक 180 देशों में जनवरी 2023 में प्रदान की गई है? तो भारत को 85वीं रैंक दी गई है 180 देशों में। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का नियमित प्रकाशन है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों कंप्लीट किया। बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।